4-5 जने। हम बात कर रहे थे कि जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से पहले अपन एक चीज और देख रहे थे। थोड़ा इसको मैं स्टॉप करके दूसरा एक पीपीटी निकालता हूँ, दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको देखते हैं पहले। कि कल अपन ने देखा था कि रिलेटिव के बजाय अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल के बारे में। पहले तो उसका थोड़ा सा रह गया था, उसको आगे चलते हैं। तो yesterday we will talk about the how can we present the 3D molecule into 2D manner, in which we will studied flying waves, Fischer, and the rules of Fischer. And we will discuss about the 3 rules strongly says that this compound or these 2 structures or these 2 conformational structures, the configurational structures are equivalent to each other। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आगे हम बात करना चाहें तो अपन ने देखा था कि 6 रूल्स अपन ने बात कर ली थी कि कौन कौन से जो है वो हमें ये बताते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, समरूप ये स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये हमारी दोनों ही आर है या नहीं है, या दोनों ही एस है या नहीं है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं, इसको आगे चलते हैं। सोहर्स फॉर्मूला जो हमने बात की थी, सोहर्स फॉर्मूला नाम से पता चलता है कि हॉर्स है, यानी बिल्कुल उस तरह से खड़ा है जिस तरह से एक हॉर्स खड़ा रहता है। तो इट इज द स्पार्शियल अरेंजमेंट of all the ligands on 2 adjacent atom। हमने अभी इससे पहले जो रिप्रेजेंटेशन देखा था वो हमने देखा था फ्लाइंग वेव्स का, जिसमें कि एक ही कायरल सेंटर था। उससे पहले फ्लाइंग वेव्स का देखा था जिसमें भी एक ही कायरल सेंटर था। लेकिन आज अपन देख रहे हैं कि इसमें 2 कायरल सेंटर अगर उसमें उपस्थित हो तो किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से जो है सोर्स फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए क्या करते हैं भाई, एक अपन इस प्रकार से, आप मोबाइल की स्क्रीन कैसे देखते हो आप लोग? मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो देखते कैसे हो भाई? ये स्क्रीन बड़ी 15 सेंटीमीटर है या फिर 7.5 सेंटीमीटर है या फिर 5 सेंटीमीटर है। हाउ कैन वी मेजर द मोबाइल स्क्रीन? ये डायगोनल जो है एक कोने से दूसरे कोने को यूं देखते, ठीक है ना। मोबाइल की स्क्रीन जो है वो क्या देखते हैं अपन? डायगोनल देखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से डायगोनल लाइन जो खींचते हैं मोबाइल के अंदर इस प्रकार से एक, तो वो डायगोनल लाइन भी एक बॉन्ड के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उस बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर करके जो लेफ्ट हैंड साइड जो कार्बन रह जाता है, यानी हमने बात करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जो डायगोनल लाइन के लिए बात करिए अपन ने, इस प्रकार से अपन देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए आप, क्या आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये जो लाइन है दिस इज द डायगोनल लाइन। इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि एक जो कार्बन था, कार्बन के पीछे जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड को अपन ने क्या कर लिया है बताइए? उस बॉन्ड को अपन ने जो है बिल्कुल एक डायगोनल के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया है। और डायगोनल के रूप में रिप्रेजेंट करने के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड जो कार्बन है, उस लेफ्ट हैंड साइड को कार्बन को हमने क्या करते हैं, ये जो कार्बन है जो मैं कोड़ा लगा रहा हूँ या सिंबल कर रहा हूँ, ये हमारे ऑब्जर्वर की तरफ होता है, व्यूअर की तरफ होता है। पीछे का जो होता है वो हमारे क्या जो दूर होता है, वो कार्बन सेंटर या वो कायल सेंटर जो कि हमारे ऑब्जर्वर से दूर है, इन द प्लेन है, प्लेन के अंदर की तरफ है। इस प्रकार की चीजों अपन क्या देखते हैं कि इसमें जो है एक लाइन दिखाई देती है अपन को, सामने की तरफ का जो आपको स्टैंडर्ड जो वर्टिकल जो बॉन्ड दिखाई देगा, इसमें आपको एच से अपन दिखाना चाह रहे हैं उसको। तो ये वर्टिकल जो बॉन्ड है, ये वर्टिकल बॉन्ड को हम इस बॉन्ड से जो इसका डायगोनल बॉन्ड है उससे लेकर के दूसरे तरफ जो दिखाई देगा वर्टिकल बॉन्ड्स, वो ये है। यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है, वर्टिकल बॉन्ड्स है। अगर ये दोनों वर्टिकल बॉन्ड्स अनेबल टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ऐसे कैसे हुआ? आपको आवाज आ रही है? इंटरनेट कनेक्ट अनेबल हो रहा है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? सर यस सर, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। पर आपके नोट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नोट्स नहीं दिख रहे, स्क्रीन शेयर नहीं होना चाहिए ना। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना? यस, स्क्रीन शेयर कर नहीं हुआ सर।
नो सर। तो बोलना चाहिए ना मेरे को। इसमें क्या है कि सब तक मैंने क्या कि पहले वाले स्क्रीन को क्लोज करना पड़ता है, फिर नई वाले स्क्रीन को लेके आना। यस अब सर। देखिए, अब आई, अब यस देखिए, यस सर। सर। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब क्या दिख रहा है आपको यस सामने? सर। यस सर। हाँ दिख रहा है सोर्स अब प्रोजेक्शन। दिख रहा है ना सोर्स फॉर्मूला। यस सर। ठीक है ना। यस तो सर। अब जो है अभी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी ना, अब दिखाई दे रही है ना आपकी स्क्रीन। चलो कोई नहीं, चलो अपन यस जो सर। सोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक डायगोनल लाइन होती है, इस प्रकार से अपन मोबाइल में देखते हैं डायगोनल। ठीक है, ये देखते हैं अपन डायगोनल मोबाइल की स्क्रीन को, इस प्रकार से जो है आपको डायगोनल लाइन देखने को मिलती है। ठीक है। इसी तरह से एक सोहर्स में क्या किया, जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, उस दो कार्बन है, दो काइरल सेंटर है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या मान लिया है, डायगोनल मान लिया। ठीक है, डायगोनल इस प्रकार से एक आड़ी रेखा है, आड़ा जो बॉन्ड के रूप में रखा गया है, जिस प्रकार से एक हॉर्स खड़ा रहता है उस तरह से उसको दिखा गया। तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन भाई धीरज? यस सर। हाँ, तो कुछ भी हो तो एक बार बोल दिया करो, ताकि मेरे को तो दिखाई दे रही यस थी, सर। क्योंकि मेरे पास तो ये है ही, दिखता रहता है। और इस प्रकार से जो ये डायगोनल के ऊपर जो हाइड्रोजन ऊपर की जो भाई वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल वाला जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड क्या है, डायगोनल है। और जिस इसके बाद में इस बॉन्ड से वापस से जो वर्टिकल कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा या कोई भी एटम जुड़ा रहेगा, उस एटम के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो दोनों एटम हमें दिखाई देंगे, वो दोनों एटम जो है हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक एक दूसरे के अपोजिट हो। उस अपोजिट के कारण हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, लेकिन दोनों ही क्या है, वर्टिकल है। ठीक है ना, अपोजिट तो है, अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन क्या है, वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल है, ये अगर एक दूसरे का अपोजिट हो तो उसे बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है। यदि यस सर। दोनों ही जो है आपके इस प्रकार से इसमें अगर स्क्लिप्स के बारे में बात करें तो ये स्क्लिप्स इसके अंदर शायद ये इस हाइड्रोजन देखिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है दोनों ही नीचे की तरफ है, यानी दोनों ही वर्टिकल लाइंस जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो उसे बोलते हैं क्या, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ओके, ये जो चीज है इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये हम केवल बात किसमें करते हैं, या तो बात करेंगे किसमें, सोहर्स में, या बात करेंगे किसमें, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है ना। लेकिन हम क्या फिशर में और उसमें देखते हैं, स्टैगर्ड इक्लिप्स नहीं देखते ना। नो सर। हाँ, तो इसलिए जो है इसके बाद में अगला जो प्रेजेंटेशन है 3D को 2D में, वो क्या है हमारा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको थोड़ा जल्दी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन्होंने एक टॉपिक छोड़ करके दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए लेकिन अपन को ये सब चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इस प्रकार से अपन ने बात की थी क्या कि एक सोहर्स था, सोहर्स का ही इस प्रकार से फ्लाइंग वेज का सिंपलीफिकेशन क्या था, फिशर था। सोहर्स का सिंपलीफिकेशन क्या है, न्यूमैन। ठीक है ना, द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द सोहर्स इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जिस प्रकार से डायगोनल लाइन इस प्रकार से खड़ी थी, हम डायगोनल लाइन की अगर बात करें तो इस प्रकार से खड़ी थी, तो हम क्या करें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ला देते हैं। तो स्ट्रेट ला देते क्या मिलेगा भाई आपको, कि जो 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 लेफ्ट हैंड पे जो कार्बन था वो सामने आ जाएगा और एक कार्बन पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार देखें तो एक तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और एक इसके जस्ट पीछे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सामने की तरफ होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे की तरफ होता है उसको एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे आपका डॉट और पीछे का आ गया सर्किल, ये दोनों क्या है, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से, और पीछे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सर्किल से। ठीक है, इसमें भी वही चीज आएगी, यदि दोनों एक वर्टिकल हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, एक वर्टिकल बॉन्ड होता है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक और वर्टिकल दूसरे कार्बन पर भी एक वर्टिकल बॉन्ड होगा, उससे भी क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा। ये एथेन के हम क्या देख रहे हैं, कन्फर्मेशंस देख रहे हैं। एथेन समझते हो,
एथेन के कंफर्मेशन देख रहे हैं। एथेन के कंफर्मेशन दो रूप में पाए जाते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो इसमें परसेंट इनको एथेन को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो होता है क्या शोहर्स या होता है न्यूमैन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को देखा कि हाइड्रोजन दोनों सामने की तरफ है, वर्टिकल है, वर्टिकल वाले हाइड्रोजन्स और वर्टिकल वाला बॉन्ड्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो बोलेंगे क्या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। दोनों एक दूसरे के, देखिए मैं जो यहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे के आपके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या एक दूसरे के सामने सामने हैं, आमने सामने हैं, तो उसे कहते हैं कौन सा, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। ये प्रेजेंटेशन हो गया। अपने 4 तरह के प्रेजेंट कर सकते हैं 3D मॉलिक्यूल को इनटू 2D मैनर। हमारे पास जो कॉपी किताब पेन या कॉपी होती है या बुक्स होती है या फिर बोर्ड होता है या फिर आपका कोई भी इस तरह का प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो अगर 2D है तो उसको 3D में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, उसके लिए 4 विशेष रूप से फॉर्मूलाज, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, प्रक्षेपण सूत्रों का यूज किया जाता है। ठीक है, हम देखें कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगभग 8 अपन लोग हैं और 8वां मैं हूँ, 7 आप लोग। ठीक है, अब एक खास चीज जो आपके नेट में बहुत काम आती है उसके बारे में आगे चलता हूँ मैं। क्या आपने पढ़ा भी होगा, मैंने ऐसा भेजा भी था ये वाला टॉपिक, उस चीज को दोबारा अपन इसको देखें तो आ जाता है कि किस तरह से जो है एक फ्लाइंग वेज को फिशर को फ्लाइंग वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना, सोहर्स को न्यूमैन में कैसे चेंज करोगे, फिशर से सोहर्स में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, इसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द प्रोजेक्शन एंड रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज। तो वो चीज को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, और ये आपके नेट में या कंपटीशन एग्जाम बहुत काम आएगा। कि हम ये भूल जाते हैं कि कई बार पूछता है कि इसका RS नोमेनक्लेचर बताइए, और RS नोमेनक्लेचर में आपको दे दिया है क्या, फिशर फ्लाइंग वेज फॉर्मूला दे दिया है, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर दे दिया है। तो फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर है। अब फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में RS बताना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसका एक तरीका क्या है कि उसको हमेशा फिशर में चेंज कर लीजिए, चेंज करो, है ना। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो हमें दिखाई दे रहा है डैश डैश और आपके सॉलिड जो बॉन्ड है और डैश डैश वाला बॉन्ड है, सॉलिड वेज है और डैश डैश वाला वेज है। दोनों सॉलिड वाला तो क्या होता है, ऑब्जर्वर के तरफ होता है, पास होगा, और जो है और डैश डैश वाला होता है वो इन द प्लेन या ऑब्जर्वर से दूर होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है ना, ऐसे समझ में। अब इसको फीचर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप लोग, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो ऑब्जर्वर से दूर है या व्यूअर से दूर है, इन द प्लेन है, तो कौन सा ग्रुप है इसके अंदर, CH3 ग्रुप। CH3, उस CH3 ग्रुप को हमेशा फिशर की वर्टिकल लाइन जो होती है उस वर्टिकल लाइन की क्या रखना है, बॉटम में। ओके, उसके बाद में बच गए कितने, 3 और बच गए हैं। उन तीनों को क्या कीजिए आप, क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार से हम चल रहे हैं नहीं, ये क्लॉकवाइज हो गया, वो आपकी इच्छा है, क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दीजिए। अब क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दीजिए। मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन है इसको नंबर आपने इस CH3 से, इस CH3 ग्रुप को जो हटाया है उसके रेस्पेक्ट में इन तीनों को देखना है किस प्रकार से, क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ने क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इसको नंबर 1 दे देता हूं मैं, नंबरिंग 1। इसको नंबर 2 आ गया है और ये नंबर 3rd पे आ गया। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ये प्रायोगिकता से, प्राथमिकता से, प्रायोरिटी से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है कि क्लॉकवाइज में पहले कौन आ रहा है, क्लॉकवाइज में बाद में कौन सा समूह, ग्रुप, परमाणु आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया अपना क्या, हाइड्रोजन, उसको भी नंबर 1। अब ये जो CH3 ग्रुप आपने जो नीचे रख दिया था उसके बाद में यहाँ पे भी 3 पोजीशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है ये। ठीक है ना, ये जो क्लॉकवाइज है उसमें उस नंबरिंग वाले एटम, परमाणु को या समूह को यहाँ पे लिख दीजिए 1, 2 और 3, क्योंकि हमें पता है 1 पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया अपन ने, 2 पे क्या आ रहा है, COOH आ रहा है COH लिख दिया, और 3 पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से एक
फिशर फ्लाइंग वेज का फिशर में इंटर कन्वर्जन हो जाता है। क्या करना है, जो डैश डैश वाला है, जो ऑब्जर्वर से दूर है, जो इन द प्लेन है, उन सभी उसको बॉटम में रखना है, और बाकी बचे 3 को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपको पहले इधर से रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज शुरुआत कहाँ से हो रही है, OH से, ठीक है ना। तो अब OH को 1 नंबर दोगे आप, तो 1 क्या बन जाएगा, OH यहाँ 1 बन जाएगा, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। इसलिए आप क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक बार ले लिया है तो उसी क्रम में चलना है, ठीक है ना। इसमें अपन क्रम वो ले रहे हैं जिसमें कि अपन रूट का फॉलो कर रहे हैं, हमें किसी परमाणु क्रमांक से किसी ही प्रकार के प्राथमिकता से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ उसके रोटेशन से रिलेशन है, इसको कंफ्यूज नहीं हो। इस प्रकार से R लैक्टिक एसिड है ये आपका, तो ये भी R लैक्टिक एसिड ही मिलेगा। जब जाकर के समझ लेना कि आपने जो किया है कन्वर्जन वो बिल्कुल ओके है, ठीक है, सही है। चले आगे, चले भाई। अब हम देख रहे हैं क्या कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही है सामने, उसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल पे और देखते हैं अपन। उस एग्जाम्पल में और अपन अगर बात करें तो हमें मिलता है क्या, उसको देखते हैं। तो अब कॉपी पेन लेके बैठेंगे अब आप लोग भी, ताकि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसको आपको करना है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल आ गया कि इसको इस वाले जो आपको दिख रहा है B नंबर, इस B नंबर को क्या करना है, इस B नंबर को आपको फिशर में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, H कहाँ है, डैश डैश वाला H कहाँ जाएगा, बॉटम में, बाकी 3 बच गए, बाकी 3 बच गए हैं आपके। इस H से आपने इसको ये वाला जो है, ये जो रूट फॉलो कर रहे हो, ये रूट फॉलो किया आपने, तो ये किस प्रकार जा रहा है, 1 कौन होगा, इस प्रकार से H जो है उस H से आप रूट फॉलो कर रहे हो, ये H यहाँ पे आ गया है, फिर आपका pH आ गया, फिर OH आ गया, ठीक है ना। यस सर। इस प्रकार से H से आपने फॉलो किया, तो H से पहले क्या पड़ रहा है, अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो, क्लॉकवाइज जाओ तो पहले क्या पड़ रहा है H के पास, क्लॉकवाइज चलते हैं अपन, तो क्लॉकवाइज में आपको यहाँ से मिल रहा है OH, COOH, ठीक है ना। एसिड एसिड, तो इस प्रकार COOH मिल रहा है, यस सर। COOH को अपन फॉलो कर रहे हैं, तो COOH के बाद मिलना चाहिए OH, ठीक है ना। अगर हम इसको H के बाद में ये वाला फ्रूट फॉलो करते हैं, ये कहलाएगा हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में पहले क्या मिल रहा है अपने पास, पहले नंबर का मिल रहा है pH, तो pH में एंटी क्लॉकवाइज किया है, ठीक है ना। वो तरीका अलग था, इस तरीके को अलग से फॉलो करना है। इस तरीके में आप देखिए कि पहले अपन को जो ग्रुप मिल रहा है, पीछे वाला H जो मिल रहा है, उस पीछे वाला H में आप क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या मिल रहा है, इस H से जो क्लॉकवाइज चलेगा U, ठीक है ना, इससे क्लॉकवाइज चलता है U चलता है, तो पहले क्या मिल रहा है, COH मिल रहा है, फिर उसके बाद मिल रहा है PH मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप कॉपी में करके देखे हुए तो आपको ये समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ये OH ग्रुप हमारा जो होता है और H ग्रुप जो होता है, उन दोनों ग्रुप को देखिए आप लोग, एक डैश डैश में है और एक क्या है, सॉलिड बेस में। अगर डैश डैश में आपने H ये बना दिया है, यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे ये बना दिया है H, ठीक है, तो ये सॉलिड जो वाला होगा, उसके पास वाला जो सॉलिड है, वो सॉलिड का आएगा हमेशा वर्टिकल में आते हैं, दोनों ही जो लाइन है ये किस में आएगी, वर्टिकल में आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें यहाँ मिलेगा कि जो वर्टिकल आने के बाद 2 बच गए हैं, इन दोनों को आराम से PH और COOH में जोड़ सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से PH और उसमें आप आराम से जोड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके नीचे वाला में H क्या है, H आ रहा है हमारे पास, जो सॉलिड है वो NH2 जो है वो कहाँ है, बॉटम में रख दीजिए, ठीक है ना। बॉटम में रखने के बाद में इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है ना। तो आपका क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है, पहले H आ रहा है, ठीक है, फिर COOH आ रहा है,
फिर क्या एम ही आ रहा है। तो मैंने दो तरीके इस पर लिख रखे हैं। एक तो ये वाला देखिए जो मैंने अपन जो पढ़ रहे हैं उस तरीके से भी इसको किया है मैंने। क्या कर लो, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं 1 मिनट, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब देखिए, अब इसके अंदर देखिए ये जो अलग से बता रखा है मैंने आपको, ठीक है ना, जो आपने अभी पढ़ा वो तरीका, इस तरीके को जो बड़ा वाला तरीका है इसको थोड़ा छोड़ देते हैं अभी, बगल वाला तरीके इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको अभी ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना, इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं। ये जो तरीका है इस तरीके पे ध्यान दीजिए जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, जो बोला गया है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं अपन, NH2 कहाँ चला गया, NH2 है बॉटम में, ये बॉटम में आ गया, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद में H कहाँ गया, ये H है। इसके बाद अपन चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं यूं, तो क्लॉकवाइज में H पहले पढ़ रहा है तो H को यहाँ पहले लिखा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं यूं, तो क्लॉकवाइज में देखिए आप H यहाँ गया है, तो क्लॉकवाइज के बाद में H के बाद में क्या मिल रहा है, CWH मिल रहा है, CWH को ऊपर रख दिया टॉप पर, फिर क्या मिल रहा है, Me मिल रहा है, Me का रख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे पास, आपके आराम से जो है वापस ये फिशर से सॉरी फ्लाइंग वेज, फिशर से फ्लाइंग वेज से फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों तरीका क्या हुआ, तरीका ये हुआ कि जो भी आपको डैश डैश में मिलता है उसको टॉप में बॉटम में रखना है, बाकी बचे 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी करो, वो आपकी इच्छा है, उसको उसके ऊपर जमाना है, फिशर के चारों 3 बोल्ट बच गए उसके ऊपर, तो आपको मिल जाएगा क्या, फ्लाइंग वेज से फिशर में इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस जब हम करेंगे जब हम RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि हमारा फ्लाइंग वेज का R है तो फिश कन्वर्जन के बाद में क्या मिलना चाहिए, बोलो, आर ही मिलना चाहिए। R ही मिलना चाहिए। तो हमने कन्वर्जन जो किया है वो राइट है, करेक्ट है, अदरवाइज गलत है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे जब हमारे पास RS नोमेनक्लेचर आए। ओके, आगे चलता हूँ। आगे अपन देख रहे हैं क्या कि आगे अपन कन्वर्जन देख रहे हैं फिशर से सोहर्स में, या फिशर से सोहर्स में जो भी है उसको देखते हैं। देखिए, तो ये और एग्जांपल्स हैं, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए अपने अपनी, या फिर बाद में आपके पास कभी आए रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप इसे मिल जाएगा, ठीक है। खूब सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, उस एग्जांपल को आप गौर कीजिएगा और आपको तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है कन्वर्जन टू फिशर टू फ्लाइंग वेज, अब उल्टा करना है फिशर से फ्लाइंग वेज में। अभी फिशर दे रखा है, अब फिशर से फ्लाइंग वेज में कन्वर्जन कीजिए, तो वापिस से क्या करना है, वही जो नीचे सबसे बॉटम में होता है, ये बॉटम में CH3 ग्रुप झुका रखना है, डैश डैश पे रखना है, ठीक है ना। पहले आप लोग क्या चीजिए, इस तरह से बना लीजिए बॉन्ड को, इस तरह से बॉन्ड बनाने के बाद में आप जो है ये बना लीजिए पहले तो इस तरह से, ठीक है ना। अब बनाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप मिल रहा है नीचे, कहाँ पे, बॉटम में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बताइए क्या लिखोगे यहाँ पे, CH3, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये 1 2 3 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे 1 पे क्या है, H, तो यहाँ पे H लिख दीजिए, 2 पे क्या है, COH लिख दीजिए, और लास्ट में क्या है, OH, ठीक है ना। कोई दिक्कत आई, आराम से फिशर को फ्लाइंग वे में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर, यस सर। बैठा करो और आराम से जो है और एग्जांपल जो है आप सामने दिखाई दे रहे हैं, इस और एग्जांपल को आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको दिख रही सामने, यस सर। ये चीजें अपन शेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और एग्जांपल आप घर में प्रैक्टिस करें। इस एग्जांपल को आपको मिल जाएगा, इस वीडियो को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, आपको लिख। अब देखिए, अब खास बात चीजें हैं जो कि नेट में पूछी जाती है, वो क्या है, अब 2 कायल सेंटर पे आ गए, कितने पे आ गए, 2 कायल सेंटर पे आ गए। गोविंद जी, गोविंद है, गोविंद सुन रहा है, हाँ सर। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ सर आ रहा है। थोड़ा सा गौर से इसको देखेंगे और थोड़ा समझ में आएगा, और इस वीडियो को मैं आपको वापस भेज दूंगा, तो एक बार और रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और फिर इसको ध्यान से जो है करनी है, क्योंकि ये अपन सामने होते तो सामने होते तो मैं ध्यान रखता कि भाई कौन जो है ढंग से समझ रहा है या कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको शेयर करता है ना। लेकिन यहाँ पे तो मुझे पूछना ही पड़ सकता है, आपने बोल दिया हाँ सर समझ में आ रहा है, तो
मैं समझूंगा, हाँ समझूंगा सही हो कैसा है, लेकिन अपन को समझ में आया तो ही हाँ बोलना। चले, हाँ मैं बता रहा था एक खास चीज। तो अगर दो कार्य सेंटर आते हैं तो दो कार्य सेंटर के अंदर क्या मिल रहा है अपन को कि एक तो मिल रही है अपन को क्या, वर्टिकल लाइन दिख रही है। वर्टिकल लाइन आपको, अगर आप फिशर की बात करें तो फिशर में देखिए आपको मिल रहा है एक वर्टिकल लाइन भी देखने को मिल रही। उस वर्टिकल लाइन को देखिए आप लोग, ये जो चीज है ये क्या है, हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ये वर्टिकल है। और बाकी ये जो चीज है क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल। फिशर कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिशर कहता है कि ये जो चीज है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमेशा इस तरह से होती है जैसे कि पक्षी के पंख होते हैं, ठीक है ना। पक्षी के पंख का मतलब इस तरह से होते हैं, ऑब्जर्वर के हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले हमेशा आपके सामने होते हैं, ठीक है। और जो पक्षी की जो बॉडी होती है, बॉडी का मतलब वो होती है उसकी वर्टिकल, चोंच से लेकर के पैर तक, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये जो पंख है, तो पंख का मतलब वो आगे पीछे कर सकता है, समझ में आया। या तो दोनों ही वो आगे की तरफ हो सकते हैं पंख उसके, या दोनों ही पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके यूं चलते हैं। तो ये जो आपका ऊपर मुंह है, ये इसका मेन पार्ट है, इसे बोलते हैं हम क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट। और जो लेग्स होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, जो बॉटम होता है, उसमें अपन लगते हैं हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके वर्टिकल के बॉटम में रखा जाएगा उसके पैर के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये जो चीज वर्टिकल आती है, ये वर्टिकल लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ये वर्टिकल लाइन ही हमारे सोहर्स के लिए क्या होती है, डायगोनल लाइन होती है। और उस डायगोनल लाइन का हमने जो वर्टिकल के बॉन्ड देखे थे, देखो ये, ठीक है ना, ये दिख रहा है, इस CHO। और यही जो डायगोनल लाइन के जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, उसमें क्या है, दूसरा CH2OH, ओके, दोनों चीज समझ में आई। तो इस प्रकार से जो है हम बात कर सकते हैं कि ये जो चीज है, ये आपका वर्टिकल हो गया। और वर्टिकल आप देख रहे हैं कि दोनों ही CHO और CH2OH क्या है, हमारे दोनों ही क्या है, एक तरफ है। इसलिए ये जो अवस्था इसकी दिखाई दे रही है, ये अवस्था क्या होगी, इक्लिप्स होगी, स्टैगर्ड होगी, इक्लिप्स होगी। इक्लिप्स होगी, वेरी गुड। यस सर। तो एक चीज नोट करेंगे अपने माइंड में भी, कॉपी में भी, कि फिशर प्रोजेक्शंस ऑलवेज अडॉप्ट इक्लिप्स फॉर्म। यस फिशर सर। हमेशा इक्लिप्स अवस्था को ही धारण करता है। और फिशर से कभी भी इंटर कन्वर्जन करोगे, वो हमेशा इक्लिप्स में ही चेंज होगा, स्टैगर्ड में चेंज नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है ना। कारण मैंने बता दिया है, कारण ये है कि हमारा जो फिशर है उसने बताया है कि इस प्रकार से जो पंख होते हैं ये हमारे सामने की तरफ है, और जो ये है हमारे इस तरफ है। इस प्रकार से जो दोनों ही क्या होंगे, एक तरफ होने के कारण हमें मिलता है क्या, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अब इक्लिप्स फॉर्म को 180 डिग्री रोटेट कर करके हम आराम से जो है कर सकते हो कि चलो मैं 180 डिग्री स्टैगर्ड, हाँ इक्लिप्स स्टैगर्ड में हो जाएगा। को इक्लिप्स अब स्टैगर्ड को इक्लिप्स को स्टैगर्ड में चेंज कर सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं, पॉइंट क्यों नहीं चला, चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से इसको चेंज किया जा सकता है और आराम से हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद में हमें दिखाई देता है कि ये 180 डिग्री पर इसको रोटेट कीजिए। रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, CO एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को हमेशा आगे वाले जो पीछे वाला जो कार्बन होता है उसको कांस्टेंट रख के चलते हैं। आगे वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसी को ही रोटेट करना है। पूरे ग्रुप को एक साथ रोटेट नहीं करते हैं। एक है जुड़ी हुई है तो दो चीज जुड़ी हुई, एक चीज को रोटेट करनी है, एक को कांस्टेंट, अपना आप ही क्या आ जाएगी, स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इक्लिप्स थी, अब इक्वेट फॉर्म चेंज, ओके। तो इस प्रकार से आगे वाले रोटेट किया मैंने, क्या हो गया, तो ये CH2 ग्रुप कहां चला गया, वही ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें क्या मिल गया, देखिए दोनों अपोजिट हो गए। अब तो मिल गया क्या, स्टैगर्ड फॉर्म, ओके। तो इस प्रकार से जो है कभी भी फिशर को सोहर्स में चेंज करना है, पहले इक्लिप्स में चेंज होगा, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट करके क्या करना है, स्टैगर्ड में चेंज। हम ये क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं,
क्योंकि इसका बाद में पूछूंगा कि आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, स्टैगर्ड, इस स्टैगर्ड फॉर्म का आरएस नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो आरएस नोमेनक्लेचर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फीचर में चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना होगा। इजी होता है। अब जवाब सही मिलता है, शॉर्ट ट्रिक तो बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले जो स्टूडेंट को समझाओगे, आप भी आगे जाकर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य बनोगे, तो उस समय ये आपको बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारा जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेटल क्लस्टर या मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर हम अपने देखा था क्या कि मेटल बॉन्ड्स, ये जो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के कारण इसको आराम से हम फ्यूचर के अंदर नेट के लिए काम में लाया जा सकता है। बड़े अच्छे से इसको शिद्दत से इसको पढ़े तो आपको लगेगा कि इसके साथ एंजॉय हो रहा है। जब तक कोई चीज आप को एंजॉय करके नहीं पढ़ोगे तो वो माइंड में सेटअप नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं इन टॉपिक को बड़े अच्छे से एंजॉय करके पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो इस तरह से मैं भी आपको उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉडल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मॉडल्स अभी मैं लाऊंगा, डिपार्टमेंट में रखे हैं, कल देखते हैं उनको। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, इसी को अब चेंज करना है, किसमें बताइए, इसी को चेंज करना है न्यूमैन में। तो न्यूमैन में चेंज करेंगे तो वो किस तरह से चेंज होगा देखिए। तो न्यूमैन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, वही न्यूमैन भी हमेशा इक्लिप्स में ही चेंज होता है, फिशर इक्लिप्स में जाएगा, चाहे न्यूमैन हो चाहे सोहर्स हो। क्या करना है, जिस प्रकार से दो चीजें आपको आमने सामने दिखाई दी, इस प्रकार से एक किताब मान लीजिए, किताब आपने खोल रखी है, उस किताब को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है ना। बंद करने का मतलब क्या है कि ये आपस में बंद होंगे। देखिए मैं जो बता रहा हूँ क्या है, यू, ठीक है ना। ये दोनों चीजें बंद हो रही है, देखो दोनों दो बॉन्ड वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल बॉन्ड्स है। ये एक मान लीजिए CHO है, दूसरा क्या है CH2OH है, तो दोनों ही आपस में बंद कर रहे हैं, तो दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। आमने सामने आने के कारण क्या मिल जाएगा कि ये जो चीज अवस्था है, ये अवस्था कहलाएगी हमारी का इक्लिप्स। बिल्कुल इसको ऐसे बंद कर दीजिए, इस तरह से बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगी आपका इक्लिप्स फॉर्म। अब सारे बॉन्ड देखो एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसके बीच में डायगोनल बॉन्ड क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री, यस सर, 0 डिग्री है। जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो वर्टिकल वाले थे एक दूसरे चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे अपोजिट आ जाएंगे, अपोजिट आ गए, तो हो गया क्या हमारा स्टैगर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से हम फ्यूचर को न्यूमैन में, फिशर को फ्लाइंग वेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको चेंज में ला सकते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब न्यूमैन से फिशर में चेंज कैसे करोगे, उल्टा चले, हाँ, उल्टा बात करेंगे तो अपन को मिलेगा न्यूमैन के इसमें किस प्रकार से चेंज करोगे। ये देखिए, अब ये देखिए कि आप क्या करना है कि हमें चेंज करना है न्यूमैन से फिशर में। नीचे लास्ट वाला देखो, बिल्कुल लास्ट वाला, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, तो मैंने एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो चीज है, ये क्या है, लास्ट वाला टॉपिक देखिए, लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, बिल्कुल लास्ट में स्टैगर्ड ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म, ऑलवेज चेंज इनटू द इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स को चेंज करने के लिए क्या करोगे, आपको इक्लिप्स को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या कीजिए, इसको आप लोग फिर न्यूमैन को ही पहले इक्लिप्स में चेंज कर लीजिए। पीछे वाले जो सर्किल वाला जो कार्बन है, उस सर्किल वाला कार्बन को कांस्टेंट रखना है, आगे जो डॉट वाला कार्बन है उसको रोटेट करना है, ठीक है। इस प्रकार रोटेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो CH3 ग्रुप है, वो CH3, ये वाला CH3 ग्रुप कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और मतलब ये रोटेट करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगी, स्टैगर्ड है ना। ये दोनों हाइड्रोजन और CH3 एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, H और CH3 स्टैगर्ड है ना। अभी ये स्टैगर्ड है, लेकिन जैसे इसको 180 डिग्री पर रोटेट करोगे ना, इसको रोटेट बन जाएगा 120 में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका जो है वो, और दूसरा जो CH3 ग्रुप है वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सेम साइड, सामने
ठीक है ना, ये इस प्रकार आमने सामने आ जाएंगे, ये हमारा इस हाँ। प्रकार ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, जैसे आमने सामने आएंगे तो ये दूसरे के मतलब इस प्रकार से आमने सामने हो चुके हैं, ठीक है ना ये। और जैसे इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा, ओपन दिस बॉन्ड, इस प्रकार से खोलते हो तो क्या मिल जाएगा, इसका न्यूमेन को अगर खोलते हो यूं, इसको बॉन्ड, दोनों बॉन्ड को पकड़ करके तो इसको खोलते हैं, चौड़ा करते हैं इस प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा, फीचर में चेंज हो जाएगा। देखिए आप एच था, एच कहाँ चला गया, वर्टिकल में, और CH3 कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बॉटम में। हाँ, तो इस प्रकार से ये यस जो सर। आ गया वर्टिकल। जिस प्रकार से अपन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और इसको पकड़ कर क्या किया, खोल दिया ऊपर की तरफ, तो क्या मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पकड़ा और इसको यूं खोल दिया तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे। और बाकी के जो ग्रुप्स हैं OH और OH जो ग्रुप्स है वो आपको एक दूसरे के आमने सामने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों OH ग्रुप अगर एक दूसरे के पास है स्टेगर्ड में, तो इक्लिप्स में चेंज करोगे 180 क्या में। हो जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे। ठीक है, यस करके सर। देखना प्रैक्टिस, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। कर सर। कोई दिक्कत है, नो सर। नो सर। इसको प्रैक्टिस करना है, एक एग्जांपल में लिख रखा है। ठीक है, तो अपने साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं एक बार देखें, तो इसको बता देता हूं मैं। एक चीज ध्यान रखना कि एक ग्रुप बनने का, उस ग्रुप के अंदर मैं 5 मिनट पहले एक गुड मॉर्निंग बोलूंगा, और गुड मॉर्निंग बोलेंगे आप Yes, सब sir. लोग थंब इंप्रेशन से अपना ओके बोलेंगे, और ओके बोल करके स्टार्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जुड़ते हैं तो वो चीजें में अपने 10 मिनट खराब होती है। ठीक है ना, आप लोगों का समय बचाने के लिए अच्छे से जो है एक साथ जुड़ने के लिए एक ग्रुप बना लेंगे, जिसे बोलते हैं MSc क्लासेस, MSc ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को जोड़ें या उन्हीं अपने साथियों को जोड़ें जो एक्चुअली जो है क्लास लेना चाहते हैं, अदरवाइज किसी को और को मत जोड़िए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि Yes, sir. अपने कॉलेज का ही हो, अपने दूसरे का भी पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ चुका है या MSc कर चुका है, वो भी कोई होगा तो ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरीका सही रहेगा, ताकि मेरा भी समय बचे, आपका भी समय बचे, और आगे जा करके एक साथ हम जुड़े। 5 मिनट पहले मैं ओके बोलूंगा, आप सबका थंब इंप्रेशन आ जाएगा 7-8 जनों का, तो फिर मैं अपना ऑन कर लूंगा, ऑन करते क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आगे कल अपन इसी समय वापस मिलेंगे, ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है, और Yes, सभी sir. और को जोड़े भाई, तो ठीक हो गया तो उनको भी ठीक करें थोड़ा सा वो। ठीक है, थैंक यू।